तो इसमें सब्सटीट्यूशन आप x की वैल्यू x इक्वल टू a tan थीटा या फिर x इक्वल टू a cot थीटा सब्सटीट्यूट करोगे। सपोज करिए आपको a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ऐसे में आप x की वैल्यू a साइन थीटा या a cos थीटा पुट कर दोगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में x इक्वल टू a सेक थीटा या x इक्वल टू a कोसिकेंट थीटा, अंडर रूट a माइनस एक्स a प्लस एक्स अगर लिखा हो तो x इक्वल टू a cos 2 थीटा पुट कर देंगे। अगर उल्टा हो ना इसका मतलब a प्लस एक्स और a अपॉन ये दोनों के लिए सेम सब्सटीट्यूशन आएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर इसका उल्टा हो रहा हो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू a स्क्वायर कॉस 2 थीटा पुट कर देंगे। ये सब्सटीट्यूशन होगा जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्वेश्चंस को। अब जैसे इसमें साइन इनवर्स x अपॉन सर ये अंडर रूट a माइनस एक्स बाई ए माइनस एक्स लिख दिया सर आपने। a माइनस एक्स a प्लस एक्स कर दो। x अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, x की वैल्यू है माइनस a से a, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? साइन इनवर्स x अपॉन रूट a स्क्वायर, तो इसमें देखो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है रूट में, तो रूट में अगर रूट में भी आ रहा हो कुछ भी आ रहा हो तो आप यही वाला सब्सटीट्यूशन रख दो, x की वैल्यू a साइन थीटा यहाँ पे पुट कर दो। इसमें साइन इनवर्स x की वैल्यू a साइन थीटा, फिर अंडर रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इनवर्स a साइन थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बाहर a आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का रूट कॉस थीटा, a से a कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स और टेन थीटा, ये बन गया। एक और क्वेश्चन देखो आप, सर नोट करने दो सर। और एक बात और भी है, अगर यहाँ टेन इनवर्स होता ना, यहाँ साइन की जगह टेन होता, तो ये टेन इनवर्स टेन इनवर्स टेन इनवर्स, ये टेन इनवर्स, तब टेन इनवर्स और टेन, तब ये थीटा आ जाता, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, एक्स अपॉन ए और साइन इनवर्स, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए आ जाती। अब अगर यहाँ टेन इनवर्स होता, और आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। सर तो अगर a cos थीटा से इसे सॉल्व करते तो तब भी हो जाता, दोनों से हो जाएगा। सर प्लीज गेट साइड। हेलो
रुक जाओ सर। लव मलिक सर। सॉल्व करेंगे इसको। तो इसमें आप देखो tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स आ रहा है, तो a माइनस एक्स ए प्लस एक्स के सब्सटीट्यूशन में x इक्वल टू a cos थीटा पुट करेंगे। ये कैसे करते हैं पुट? पुट इस हिसाब से करते हैं कि यहाँ पर रख करके कोई ना कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बनता है जिससे कि आगे आप उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर a माइनस एक्स की वैल्यू a cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस a cos 2 थीटा। तो नाउ दिस इज tan इनवर्स, a कॉमन लेके काट दिया, बचेगा 1 माइनस cos 2 थीटा और 1 प्लस cos 2 थीटा। अब या तो आपको ये डायरेक्ट याद होगा तो ठीक है ना, अदरवाइज आप इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, नीचे 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देंगे, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स ये साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर, ये बन जाएगा tan थीटा, यानी कि थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू डाल देंगे इसमें आप। राज ये आवाज आ रही तुम्हारे यहाँ से? तो ये थीटा आ गया। अब थीटा की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन ए इक्वल टू cos 2 थीटा। तो यहाँ से cos इनवर्स x अपॉन ए इज इक्वल टू cos 2 इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 cos इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज योर आंसर। इसमें क्या किया हमने? x की वैल्यू a cos 2 थीटा रखी, a को कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो बचा हमारा 1 माइनस cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। 1 माइनस cos 2 थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला रख दिया, इसका भी रख दिया, 2 से 2 कैंसिल, ये tan थीटा बन जाएगा, tan थीटा और tan इनवर्स tan थीटा थीटा होगा। थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे, पहले cos 2 थीटा x अपॉन ए आएगा, फिर cos इनवर्स x अपॉन ए 2 थीटा, देन थीटा इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x अपॉन ए। इस तरह से आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सर x की वैल्यू a cos 2 थीटा क्यों रखी सर? क्या रखेगा फिर सिंप्लीफाई करने के लिए? अभी क्या लिखा है इससे पहले? सब्स्टिट्यूशन और- लिखाए थे? हाँ लिखवाए थे सर। क्या लिखवाया उसमें? 1/2 क्यों है ये? कौन सा 1/2? अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेगा 2 थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा 1/2 नहीं आएगा, cos इनवर्स x अपॉन यस ए। सर, यस सर, यस। कोस थीटा लिखवा दो सर आपने। हाँ? क्या लिखाया था? नो सर, यही लिखवाया। यही लिखवाया था। ये लिखवाया था सर, ये लिखवाया आता है सर। गलती होगी सर। सर फोर्थ प्रॉपर्टी दूसरी है। cos 2 थीटा क्यों रखा, क्यों है? x इक्वल टू a cos 2 थीटा। जब हमें इसको ब्रेक करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना जिससे आगे चल करके ब्रेक होगा, सिंप्लीफाई होगा। सपोज कर लो x की जगह a sin थीटा रख देंगे अगर, या a tan स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो रख के करेंगे क्या उसको? आगे तो क्वेश्चन होगा नहीं ना। सर आइडेंटिटी में सर आपने एक चीज और लिखवाई थी सर, a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स भी है सर साथ में। a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स भी था सर। उसके साथ में था। यस सर। अब उसके साथ में नहीं था, कोमा लगा के है। अगर ऊपर a प्लस एक्स होगा, नीचे a माइनस एक्स हो, या ऊपर a माइनस एक्स हो, नीचे a प्लस एक्स हो, दोनों में ही वही सब्स्टिट्यूशन आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। दोनों में सेम सब्स्टिट्यूशन आएगा।
उसमें दो दो जो लिखा रखे हैं। अब Yes, sir, समझ गया, sir. सब्स्टिट्यूशन बिल्कुल आसान है कि जब इसमें आप x की वैल्यू ऐसी पुट करनी है जिससे फर्दर ये कैंसिल वैंसिल होकर के फॉर्मूला लगा करके सिंपलीफाई हो जाए सर ये. सिंप्लीफाई हो जाए, बस वो सब्स्टिट्यूशन रखना है। समझ गया उसमें सर. ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं लगानी है, सिंपल सा ध्यान रख रहे हैं कि ऐसी वैल्यू रखो जिससे आगे चल के सिंप्लीफाई हो जाए। अगर आगे चल के कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो वो सब्स्टिट्यूशन बेकार है, क्योंकि उसका आगे होगा ही नहीं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। करिए इसको अपने आप। नीरज, तुम्हारे यहाँ से अननेसेसरी की साउंड आ रही है। अब यहाँ पे x अपॉन अंडर रूट आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यहाँ पे किस तरह का सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए जिससे कि कोई फॉर्मूला ए बन जाए। टेन थीटा सर. तो यहाँ पे अब इसमें लिखाया हुआ भी है आपको कि x की वैल्यू a tan थीटा को पुट कर दीजिए आप। साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए, एक्स के प्लेस पे ए स्क्वायर रख देंगे, x इक्वल टू ए tan थीटा रखना है हमको। ए tan थीटा अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ए tan थीटा रहेगा, अंदर कॉमन ले लेंगे सर. ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेकर के ए बाहर आएगा, बचेगा Yes, tan sir. स्क्वायर प्लस ठीक है, थीटा थीटा. प्लस वन प्लस ठीक है, tan सर, स्क्वायर थीटा. सीकेंट स्क्वायर का रूट आ जाएगा सीकेंट थीटा, और ए से ए कैंसिल कर देना। तो आगे सारे स्टेप्स बनते चले जाएंगे। इसे आप लिखो साइन अपॉन कॉस, साइन आ जाएगा। अपॉन थीटा बच जाएगा। साइन आ जाएगा, और साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा आ जाएगा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से tan थीटा इक्वल आएगा x अपॉन ए, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन ए। बस आंसर हो गए।
सॉल्व करिए। हाफ एंगल फॉर्मूला इसमें लगाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। और यहाँ पर हाफ एंगल फॉर्मूला 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से नीचे से भी √2 कॉमन आ जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 का रूट, तो इसको अगर हम लिखेंगे कॉस एक्स बाई 2 मोड में और प्लस साइन एक्स बाई 2। एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 है, बट हमारा एंगल है एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 के लिए आप 2 से डिवाइड कर दें, तो एक्स बाई 2 इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। एक्स बाई 2 इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4। तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ गई, tan इनवर्स। अब देखो x बाई 2 हमारा 0 से पाई बाई 4 है। 0 से पाई बाई 4 का मतलब ये हो गया कि cos x बाई 2 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होंगे। तो इसको सर। हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, cos x बाई 2 sin x बाई 2, क्योंकि मोड में है। तो ये हो जाएगा cos x बाई 2 प्लस sin x बाई 2। तो अगर हमको ये बात पहले ही पता लग जाएगी कि x बाई 2 हमारा 0 से पाई बाई 4 के बीच में कहीं है, तो डायरेक्ट हम इसका जब रूट ले रहे होंगे तो पॉजिटिव लिख देंगे। और अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही होगी इंटरवल में जैसे, तो तब हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव ही ओपन करेंगे, जो मॉडुलस को आपको बताया है कि कैसे ओपन करना है। सर 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स दोनों 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होते हैं क्या? क्या? सर जो ये ऊपर लिखा है 1 माइनस कोस एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, अरे ये अब 1 माइनस कोस कॉस होगा। है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है। तो cos x बाई 2 और ये माइनस का कितना आ गया, sin x बाई 2 आ गया, ये बन गया। इसे आप cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो। cos x बाई 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, tan इनवर्स, ये बन जाएगा 1 प्लस tan x बाई 2। और ये अगर हमें डायरेक्ट याद होगा तो आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो। इस 1 को लिख दो tan पाई बाई 4, tan x बाई 2, 1 माइनस यहाँ पे 1 को एक tan पाई बाई 4 और लिख दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2, यही बनेगा ना। अगर इसमें फॉर्मूला लगाते हो आप tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, यही आ जाएगा। ये डायरेक्ट याद भी रहना चाहिए हमको ना, बहुत बार यूज होता है क्वेश्चंस में। तो tan इनवर्स और tan, अब ये जो वैल्यू आएगी tan इनवर्स tan की, ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 होगा। बट ये तभी होगा जब ये वैल्यू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगी, तो उसको हमें चेक करना पड़ेगा। एक्स बाई 2 हमारा 0 से पाई बाई 4 है,
एक्स बाई टू का पता है हमको कि एक्स बाई टू 0 से पाई बाई 4 है। नाउ इसमें पाई बाई 4 प्लस कर दो। पाई बाई 4 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4 और ये आ जाएगा पाई बाई 2। पाई बाई 4 एक्स बाई टू प्लस पाई बाई 4 पाई बाई 2। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये वाला एंगल है वो पाई बाई 2 से छोटा ही आ रहा है। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं पाई बाई 4 प्लस एक्स 2। तो ये हमारा आंसर आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स 2। क्या क्या काम किया हमने इसमें? सबसे पहले तो है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया +1 का, √2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे जो cos x बाई 2 है, x हमको दे रखा है 0 से पाई बाई 2, x बाई 2 0 से पाई बाई 4 होगा। तो यहाँ पे cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव होगा। तो सबको ओपन कर सकते हो आप, डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख सकते हो। यहाँ पर सबको पॉजिटिव ओपन कर दिया, cos x बाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया। अब ये भी हमको याद होना चाहिए कि ये किसकी वैल्यू है। यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख दो, ये tan x बाई 2, 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी। तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब अगर इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी है, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में लाई करती है, तो डायरेक्ट आप इसकी वैल्यू पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 लिख दोगे। ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर दो सर एक बार। इसको करिएगा, कैसे करोगे? सर हाफ एंगल सॉल्व करो। देखो, कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, अगर इसमें हम हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो ये जो साइन एक्स है यहाँ कहीं ना कहीं एक्स बाई 2 एंगल में ब्रेक होगा। तो एक्स बाई 2 2 से अगर हमने डिवाइड कर दिया तो दिस विल बिकम पाई बाई 2 और दिस इज पाई बाई 4। तो एक्स बाई 2 विल बी फ्रॉम पाई बाई 4 टू पाई बाई 2। अब आगे सॉल्व करेंगे कॉट इनवर्स। अब 1 प्लस साइन एक्स को हाफ एंगल में इसको अगर ब्रेक करना है
तो 1 को लिख दीजिए आप साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। तो ये जो फॉर्मूला बन जाएगा, देखो 1 को यहाँ लिख रहा हूं मैं साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। किसका फॉर्मूला बन गया? साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का, और इसका होल स्क्वायर। अब आप इसमें देखो, मैंने कहा था कि जब इसको अगर मॉड होल लग स्क्वायर जाएगा। लिखेंगे और फिर इसका रूट भी कर देंगे, क्योंकि मॉड रूट लग भी है ना, जाएगा। तो मोड भी लेंगे। एक्स बाई टू पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही आएगी। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू ही आएगी। दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी प्लस। अब यहाँ पर अगर हम 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पे माइनस होगा, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का फॉर्मूला बनेगा, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मोड आएगा। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि इसको आप ओपन कैसे करोगे। साइन, अब यहाँ पे हम इसे cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं, और cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से कौन सा लिखेंगे? उसके लिए आप देखो यहाँ x बाई टू की वैल्यू पाई बाई 4 प्लस आएगा सर। पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, तो ये वाला जो एंगल है हमारा पाई बाई 4 है यहाँ पर, दिस इज पाई बाई 4। तो इसमें आपको याद रखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है, इस वाले में साइन हमारा बड़ा होता है, और जो ये वाला इंटरवल है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें कॉस बड़ा होता है, इसके अंदर कॉस बड़ा होता है, और इसमें हमारा साइन बड़ा होता है इस इंटरवल में। ये इंटरवल कौन सा है? ये पाई बाई 4 से शुरू हो रहा है, ये पाई बाई 4 का एंगल है यहाँ से यहाँ तक। तो हमारा एंगल कहाँ से कहाँ तक है? पाई बाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 ये वाला एंगल है। तो ये जो एंगल होगा इसमें कौन बड़ा होगा? इसमें साइन बड़ा होगा कॉस से। जो ये वाला एंगल है, यहाँ तक अगर कोई भी एंगल आएगा उसका कॉस बड़ा होगा, यहाँ से आगे अगर कोई एंगल होगा तो उसका साइन बड़ा होगा यहाँ तक। हमारा जो एंगल है वो पाई बाई 4 से पाई बाई 2 है, यानी यहाँ से आगे वाला एंगल है, तो इसके लिए साइन बड़ा होगा। साइन बड़ा होगा तो साइन एक्स बाई टू को या तो पहले लिखो, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। और अगर आपने इसको गलती से लिख दिया होता कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, ये लिखा होता, तो अब क्या होता? अब इसको हम नेगेटिव खोलते। क्यों खोलते नेगेटिव? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम पॉजिटिव खोलेंगे। पॉजिटिव मतलब साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू खोल देंगे। और अगर आपने लिख दिया होता, क्योंकि इसको लिख दिया होता कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू का मोड, तब कैसा खुलता है? तब इसको नेगेटिव खुलता है। इसका रीजन देख लो क्या है। रीजन मैंने अभी बताया। यस कि सर। अगर ये ऐसे लिखा होता तो साइन एक्स बाई टू बड़ा होगा, साइन एक्स बाई टू बड़ा होगा तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव है ना साइन एक्स बाई टू। नेगेटिव चीज बड़ी है, अगर नेगेटिव चीज बड़ी है तो मोड कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा। तो ये यहाँ पर इसको आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा क्वेश्चंस में। तो अब आगे चलते हैं। 1 प्लस साइन एक्स, इसको तो यही लिख देंगे साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इसके बाद माइनस। अब इसको भी क्या लिखेंगे? इसको भी लिखेंगे साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का मोड आ रहा है ना। जब मोड आएगा तो ये भी तो ऐसे ही खुलेगा, माइनस पहले आ रहा है, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या आएगा? कॉस एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, 2 साइन एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, 2 कॉस एक्स बाई टू, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
क्या आ जाएगा, साइन एक्स बाई टू बचेगा यहाँ, और ऊपर कॉस एक्स बाई टू। ये क्या हो गया, टेन एक्स बाई टू हो गया। अब सर 10 को कोट में चाहिए। कोट में क्या लिखोगे इसको, 1 by cot Two x by by x. पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई कॉट, इसको लिख दो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, कॉट 90 माइनस थीटा। अब कॉट इनवर्स कॉट आ गया, कॉट इनवर्स और कॉट आ गया, तो अब क्या लिखें कॉट इनवर्स कॉट को, ये चेक करना पड़ेगा हमको। एक्स बाई टू पाई बाई फोर से पाई बाई टू है, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू तभी होगा जब ये 0 से पाई के बीच में आएगा। अगर ये वाला ये एंगल हमारा 0 से पाई के बीच में आ रहा होगा एज इट इज, इसका आंसर पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं, एक्स बाई टू यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस एक्स माइनस पाई बाई फोर तक हो जाएगा। अब इसके अंदर पाई बाई टू को प्लस कर दूं तो पाई बाई टू प्लस करने पर आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, पाई बाई टू ऐड कर दिया, यहाँ पाई बाई टू ये आ रहा है। तो ये किसके बीच में आना चाहिए था, 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में आ भी रहा है, 0 से पाई के बीच में ही आ रहा है। तो दैट मीन्स आप इसको लिख सकते हो पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये इसका आंसर हो गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। सबसे पहला काम क्या किया, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स, इसको मैंने बताया था यहाँ पे समझाया था, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और साइन एक्स को लिखा 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, ये बन गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब क्योंकि रूट भी है इसका, रूट है तो इसको मोड में लेंगे, और मोड में पॉजिटिव आएगा, ये वैल्यू भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव का इसके अंदर कोई सवाल ही नहीं है। साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसकी भी आ जाएगी और इसकी भी, दोनों की वैल्यू आ गई। अब आता है 1 माइनस साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि ये इसको हम साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का मोड भी लिख सकते हैं, और इसे कॉस माइनस साइन का मोड भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब आप स्क्वायर करोगे ना इसका, साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर करते हो, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है, इसका a प्लस बी से होल स्क्वायर इसको खोल दोगे तो ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स। लेकिन अगर कॉस माइनस साइन है, साइन माइनस कॉस है तब भी सेम आएगा, कॉस माइनस साइन है तब भी सेम आएगा, दोनों केस में सेम आता है। तो स्क्वायर था और मोड था, इसलिए हमने क्या किया, मोड लगाया। अब देखना यह है कि ये कॉस माइनस साइन होगा या साइन माइनस कॉस होगा, तो उसको कैसे चेक करेंगे, उसको चेक करने के लिए जो बड़ा होगा उसे पहले लिखोगे, साइन माइनस कॉस तब लिखोगे जब साइन बड़ा होगा, कॉस माइनस साइन तब लिखोगे जब कॉस बड़ा होगा। वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर बताया आपको, यहाँ तक जो पाई बाई फोर तक की वैल्यू होती है उसका कोई भी एंगल अगर दिया हुआ होगा उसमें कॉस बड़ा होता है, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी एंगल होगा उसमें साइन बड़ा होता है। हमारा एंगल पाई बाई फोर से ग्रेटर है, पाई बाई फोर से ग्रेटर इधर को आ रहा है, तो इसमें साइन बड़ा होगा, साइन बड़ा होगा तो साइन माइनस कॉस लिखेंगे, तो इसलिए हमने इसको साइन माइनस कॉस लिखा है, यहाँ भी साइन माइनस कॉस लिखा है। सिंप्लीफाई कर दो 10x बाई टू, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक किया कॉट पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू में। अब ये कॉट माइनस पाई बाई ये लिखा हमने यहाँ पर, अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, लेकिन ये कब आएगी, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। 0 से पाई के बीच में अगर नहीं होगा शिफ्ट करेंगे वैल्यूज को, जो आपको इंटरवल लिखाए हुए हैं अलग अलग, देखेंगे कौन सा इंटरवल में आ रहा है उसमें फिर शिफ्ट करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नोट कर ले सर। नोट जल्दी क्या करो बेटा, फास्ट एकदम फास्ट।
तो जो बड़ा होगा उसको पहले लिखना है इसमें। बड़ा होगा, बड़े में से छोटा माइनस करोगे ना, छोटे से बड़ा करोगे माइनस, तो माइनस लगाना पड़ेगा फिर। जिन जिन बच्चों के मैं नाम बोल रहा हूँ ना, मुझे कैमरा ऑन करके अपनी कैमरा ऑन करके मुझे और प्रेजेंट बोलिएगा। अबेनूर, यस सर। कैमरे में Yes, sir. दिखाएंगे। अभिषेक, अभिषेक कुमार, अभिषेक वर्मा, अजय। ये Yes, sir. क्लास में होते नहीं हो ये। यस सर। कहाँ है अभिषेक वर्मा? अभिषेक वर्मा कहाँ है? जिसका नाम हो रहा है वो कैमरा ऑन करके अपनी अटेंडेंस बोलेगा। अरे भूलिए। अभिषेक वर्मा है ही नहीं, अभिषेक कुमार भी नहीं है ना। अजय, यस सर। यस सर। अनंत, यस सर। अंकित, अंकित, सर अंकित का नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर, उसका मैसेज आया मेरे पास। नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे दिमाग में प्रॉब्लम चल रही है इस समय बहुत तगड़ी ना। ये कल की क्लास में भी सैटरडे की 24-25 बच्चे तुम थे, है ना। कैमरा ऑन करके चले गए और हो नहीं तुम प्रेजेंट। समझ में आ गया बात? अंकित कहाँ है? अंकित नहीं है। आकाश दहिया, अंकुश दहिया, ये क्लास ही अटेंड नहीं कर रहे, क्लास में ही नहीं हो, तुम्हें पता ही नहीं है कुछ। ये देखो अंकुश है ही नहीं, अंकुश दहिया अब्सेंट। भानु चौधरी अब्सेंट। यस सर। भानु चौधरी कहाँ है? यस सर। हाथ हिलाओ अपना, भानु चौधरी कहाँ है? हाँ, भानु पवार लिखा है तो। यस सर। देव, देव सिंह है ही नहीं, देख रहे हो। हरदीप मलिक, हरदीप मलिक, हरदीप, हरदीप मलिक यस सर। कहाँ है? हरदीप मलिक ये रहा सर। कहाँ था तू तब से? क्लास में था ये नहीं? था सर। क्लास में तो था नहीं। ये था सर। मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, कहाँ था? सर वीडियो ऑन कर रहा था सर आप। वीडियो ऑन कर लो, ऑलरेडी सारे बच्चे वीडियो ऑन करके बैठो, फटाफट हो जाएगा। हिंदुत्व देव क्या है? हिंदुत्व देव तो अग्रवाल। अग्रवाल सर। हाँ यस सर। हाँ। कुमार अंकित राज, यस सर। सोरियन। कुणाल, ललित कुमार, कुणाल अब्सेंट। यस सर। कहाँ है कुणाल? टेक योर हैंड कुणाल। नहीं है।
ललित कुमार। यस सर। तुम्हारे बेटा जितने एब्सेंट है ना तुम्हारी लगाऊंगा आज में ना, देखना तुम्हारे पेरेंट्स से सीधे ना। सर ललित क्या- प्रेजेंट। पूरा दिन लगेगा ना, और ये परसों की अटेंडेंस भी निकलवाऊंगा मैं तुम्हारी ना। रहे हो तुम लोग ना, तुम्हारी ना लगाऊंगा ठीक से आज। सर अंकित सर नेटवर्क में प्रॉब्लम है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारी, तुम्हारी प्रॉब्लम मैं समझ रहा हूँ। है सर, नेट कम चल रहा है। सर उसका मैसेज आ रहा है सर। ललित कुमार बताओ, ललित कुमार। यस सर। हाँ ललित कुमार। प्रेजेंट ललित। सर। मौसम। ललित ना लिया कर भाई। मौसम। मौसम। नरेश। नरेश। नीरज। यस सर। नीरज। यस सर। ये जल्दी क्यों नहीं बोलते, जल्दी जल्दी। प्रथम। यस सर। राघव। प्रेजेंट सर। कहाँ है राघव? प्रेजेंट। दिख क्यों नहीं रहा? परसों तो था नहीं बेटा तू? हो जाता हूँ सर। परसों वाली क्लास में। हाँ सर, सारी क्लास नहीं है सर आपकी। राहुल। यस सर। आर्यन है। राजकुमार। शौर्य। यस सर। शौर्य। वीडियो कर भाई। राजकुमार कहाँ है? राजकुमार। यस सर। राजकुमार। यस सर। कहाँ है राजकुमार? यस सर। सिद्धांत। यस सर। आर्यन प्रधान। सर सिद्धार्थ प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ शर्मा। प्रधान जी आ गया। प्रेजेंट सर। सिद्धार्थ शर्मा। यस सर। चला गया सर। प्रेजेंट सर। सोनू। शौर्या। सुमित। यस सर। सर दो नाम सौ कैसे बोलो, नाम बोलो अपना अपना। सुमित कौन है? यस सर सुमित। अमित है। शर्मा। शौर्य। सर। सर अरे सांडिल ले। उत्पल। प्रेजेंट सर। उत्पल। अरुण। प्रेजेंट सर। विशाल। प्रेजेंट सर। विशाल सिंह कुंडू। यस सर प्रेजेंट। सारे हैं सर। सौरभ। सौरभ। शौर्य मिश्रा। यस सर प्रेजेंट। शिवम गुलिया। प्रेजेंट सर। विवेकानंद। सर विवेकानंद प्रेजेंट सर। शांतनु कुमार। यस सर। हर्षित वर्मा। यस सर। कुशल मित्तान। विवेक यादव। प्रेजेंट सर। विवेक यादव। प्रेजेंट सर विवेक यादव। कुशल प्रेजेंट मित्तान। सर। कुशल मिटान सर। जल्दी क्यों नहीं बोलता? अमीश। प्रेजेंट सर। आर्यन। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। हर्ष वैद। लव मलिक। जैन सर। हर्ष वैद absent। मोहित। लवली प्रेजेंट है सर। मोहित। प्रेजेंट सर।
ऋषभ देव, ऋषभ देव, रूजल, Yes, sir. Present. पंचम, Present, sir. Pancham present. अरुण, Present, sir. आरव, प्रेजेंट सर। ऋतिक, प्रेजेंट सर। यश, यश, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट तेरा दोस्त Golan. प्रशांत, Yes, sir. अमन, यस सर। रोशन, हर्ष, यस सर। मानो सेठ। आप लोग ना सीरियस तो लग नहीं रहे हो मेरे को ना। सीरियस हो हैं? लास्ट वाली क्लास में 22-25 बच्चे एब्सेंट वो थे, प्रेजेंट थे। इसे सर, उस सीरियसनेस दिन कहते हो? बहुत ही बेहुदा सीरियस। सर उस दिन लिंक, सर उस दिन सर आपने लिंक पहले भेज दिया तो सर वो पता नहीं लगा सर। बाकी तो 25 सर को कैसे बच्चों को पता लग पता गया? लगा। अगर ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी तो बाकी 25 को कैसे पता लगा? उन्होंने क्लास कैसे अटेंड की? सर वो फिर पीछे वो देखा sincere है, सर। और रोज के रोज मैं ये देख रहा हूँ कि क्लास जो है ना प्रॉपरली तुम अटेंड नहीं कर रहे हो ना, काम कर रहे हो। इसका नुकसान कर रहे हैं, तुम्हें होने सर। वाला है। इसका नुकसान करते हैं। तुम्हें होने वाला है। धीरे धीरे करके सिलेबस बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। अभी तो घर में रोटियां खा करके आराम कर रहे हो ना, फिर बाद में इसका फिर रिग्रेट करोगे और टाइम नहीं होगा बाद में। सिलेबस तो डेली होता चला जाएगा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर 1 चैप्टर, फिर एक एक करके बढ़ता चला जाएगा। और बाद में देखोगे तुम इतना सारा हो गया, फिर होगा भी नहीं। तो भाई घर पे हो तो थोड़ा सा अलर्ट रहो और इस बात को ध्यान में रखो। एक क्लास Okay, जो है sir. फुल टाइम अटेंड करा करो। कुछ बच्चे हैं वो बाद में जो है ना वो कैमरा ऑन कर देते हैं और फिर वो क्लास में होते नहीं है। तो इससे तुम नुकसान जो कर रहे हो अल्टीमेटली अगर देखोगे तो अपना ही कर रहे हो। लाइव क्लास में रहना बहुत जरूरी है। कोई चीज अगर समझ में नहीं आ रही तो डायरेक्ट उसको पूछ सकते हो। वीडियो देखोगे, वीडियो तो उसमें फिर ज्यादा ही टाइम लगेगा और टाइम वेस्ट होगा। मेरी एडवाइस यही है आप लोगों को, घर पे रह करके इस समय जितना मेहनत कर लोगे दूसरों से आगे निकल जाओगे, फिर उतना ही। सर लास्ट क्वेश्चन रिपीट कर दो। ये वाला रिपीट कर दूं? कर दो सर एक बार। ये 3 बार रिपीट Yes, कर दिया sir. मैंने। इससे पता लगता है कि कितने सीरियस हो तुम लोग। इससे रिपीट करता है कि तुम क्लास में ही नहीं हो ना, तुम्हारा दिमाग यहाँ पे recording देख लिंक है। रिकॉर्डिंग देख लियो, रिकॉर्डिंग देख कनेक्ट ही नहीं हो। रिपीट में लिख। सर रिकॉर्डिंग लम्बा देख मलिक लियो ये सोता रहता है, लम्बा मलिक सोता है। केमिस्ट्री क्लास। रिपीट में यस सर, रिपीट में लिखो सर। एक एक चीज को 4-4 5-5 बार बताने के बाद भी तुम लोग सुन नहीं रहे हो। दैट मींस यू आर नॉट प्रेजेंट नहीं है सर क्लास में। प्रेजेंट क्लास में दीप का भाई present है। नहीं हो बेटा तुम लोग। सर हमारा प्लस सही दिक्कत हो रहा है सर। ये आपका गुड साइन नहीं है। आप मेहनत कर ही नहीं रहे इसलिए दिक्कत हो रहा है सर। हो। हाँ? वीडियो बीच में रुक रही थी सर, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। Yes, sir. प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ये आ रही है, सिंसियर नहीं हो आप लोग। सर एक हरदीप है। सर कुछ समझ नहीं आया था इसके दिमाग में प्रॉब्लम है। इधर देखो। एक नीरज है सर और एक हरदीप है सर एक। चलो ठीक है, अब इधर देखो। इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला मैंने कहा था। ये चीज कम से कम 5 या 6 बार बोल रहा हूँ मैं। अब पाला भी है सर एक। 1 को sin स्क्वायर x/2 cos स्क्वायर x/2 ये लिखा है, और यहाँ पर sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin x/2 cos x/2 लिखा है। हाँ? इसमें आज गैप नहीं है 15 मिनट का। 15 मिनट तो अटेंडेंस हो गया पूरा सर, वो गैप भी ले लिया सर आपने। 9:15 तक है सर क्लास। क्लास 9:15 तक है ना? सर 9:14 हो लिया सर। 9 बजे तक है सर क्लास। 9 बजे 9:15 से क्लास। 15 हो चुका।
गैप भी हो गया आप ले लो सर। आप ही ले लो सर, नेक्स्ट पीरियड भी सर ले लो। चलो ठीक है, ले लेंगे। आप ही ले लो। तो ये sin x/2 और प्लस cos क्या ले लिया x/2 बस। और ये sin x/2 माइनस cos x/2 का फॉर्मूला बन जाएगा ना। ये तो दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। अब इसमें हमें ये चीज ये याद रखनी थी कि ये फॉर्मूला बनेगा जिसे हम sin x/2 माइनस cos x/2 जब इसका स्क्वायर करेंगे तब भी यही आएगा, और cos माइनस साइन करेंगे तब भी यही आएगा। तो अब हमें पता कैसे लगेगा कि इसको sin माइनस cos बनाए या cos माइनस साइन बनाए। उस चीज के लिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था। उसके लिए मैंने बताया था कि एंगल अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक आ रहा होगा, ये वाला एंगल अगर आ रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ cos तक पॉजिटिव होएगा, cos यहाँ पॉजिटिव तक के लिए cos बड़ा होगा बड़ा होगा। हाँ सर। साइन से। जैसे सपोज करो यहाँ कोई एंगल है 30 है, तो cos 30 बड़ा होगा sin 30 से, तो cos 30 माइनस sin 30 पॉजिटिव आएगा। cos 30 माइनस sin 30 पॉजिटिव आएगा। तो ऐसे ही तो लिखोगे cos 30 माइनस sin 30। और अगर sin 70 यहाँ पे एंगल 75 हो जाए, 75 इधर आएगा, तो अब लिखोगे sin 75 यानी ये पॉजिटिव होगा। तो ये चीज पॉजिटिव आएगी। अगर इसको आगे लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो माइनस लगाना पड़ेगा, तभी तो ठीक आएगा यहाँ पर। बाकी इसको सिंप्लीफाई कर दिया। चलो फिर अगली क्लास के लिए कल से एक रोजाना अटेंडेंस होगी आप लोगों की ना, उसको हटा ही दूंगा। जो सीरियस नहीं होगा ना, जो सीरियस नहीं होगा, जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा होगा, उसको हटा ही दूंगा क्लास से। फिर आराम ग्रुप से कर निकाल देना सर। ग्रुप से ही निकाल दूंगा, आराम कर लेना। फिर आराम जब पढ़ने का मन होगा तो बता देना। Let him continue. चलो ठीक है बेटा, शांतनु सर, आराम करना है, कल करके लाना है ये क्वेश्चन ना, जो क्वेश्चन शांतनु रहेंगे सर। एनसीईआरटी के।